हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चुने हुए पात्र हैं, चोजन वन हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है डिवाइन के द्वारा आप सभी चुने हुए लोगों के लिए। मैं उन सभी चुने हुए लोगों से कहना चाहती हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए कि आपको वो सारी बातें समझ में आ सके कि वास्तव में डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं प्रियो कि पिछले दिनों हमारा देश किस त्रासदी से होकर गुजरा। 12 तारीख को जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए और उनका परिवार कितना ज़्यादा दुख और तकलीफ में है, या कहें कि पूरा देश गमगीन है। एक दर्द, एक कराह, आंसू हर एक के चेहरे में दिखाई देता है और पूरी प्रकृति में ये दुख, ये अवसाद फैला हुआ है। और जितने भी लोग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, अगर वो अपनी इंट्यूशन को समझ सके तो महसूस कर पा रहे होंगे कि उन्हें क्या फील हो रहा है। क्योंकि 10-12 दिन पहले जो कुछ मुझे महसूस होना शुरू हुआ, जो मैं अपनी सोल फैमिली को बताना चाहती हूँ, कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दर्द, एक तकलीफ अंदर ही अंदर, और मुझे नहीं मालूम कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मन में कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। मैं यही सोचती थी कि आखिर इस तरह सा एक अवसाद क्यों मुझे महसूस हो रहा है। और जब मैंने प्रार्थना की तो जो वचन निकल कर आया डिवाइन की ओर से, वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही भयंकर और बहुत ही तकलीफदेह था। क्योंकि वो घटना अगले ही दिन घट चुकी थी। जब मैंने टीवी में देखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इतने लोग मारे गए हैं और कितने ही निर्दोष लोग वो भी मारे गए हैं, तो जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और इन बातों की सूचना बहुत पहले ही हमें दे दी जाती है। तो अभी वो वचन मैं आपके आगे शेयर करूंगी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप खुद ही ये चिंतन करें कि डिवाइन किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, होने वाली बातों के विषय में बताते हैं। तो उन्हीं बातों को आपको समझना है, क्योंकि जब भी ऐसे वचन मिलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि आखिर ये वचन निकला क्यों, और कुछ समय के बाद वो वचन पूरा हो जाता है, यानी कि वो मूर्त रूप में दिखाई देने लगता है। और वही बातें जो 12 तारीख को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के रूप में दिखाई दे रही थी, तो अभी इस वक्त आप उस वचन को देखिए कि किस तरह परमेश्वर ने उसके विषय में बातें की थी। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक जकरिया अध्याय 12 के 12 पद में लिखा है, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग। यहीं से दूसरा वचन भी लिया जाता है। जकरिया अध्याय 13 8 से 9 पद में लिखा है,
यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और उन्हें ऐसे जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। इस वचन के तात्पर्य को समझना है प्रियो, क्योंकि ये भयंकर भविष्यवाणी है और परमेश्वर किसी भी काम को करने से पहले उसकी सूचना, उसका समाचार अपने लोगों को दिया करते हैं। ये वचन किसी को भी मिले, अगर वो इसे पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी ही बात लिखी हुई है कि सारे देश में विलाप होगा और हर एक परिवार में अलग अलग, जैसा कि हमने आज वास्तव में वर्तमान में देखा, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ और पूरे देश में शोक और विलाप का माहौल था। यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि इस देश के सारे निवासियों में से 2/3 मार डाली जाएगी और जो 1/3 बचेगी उन्हीं को मैं जांचूंगा, आग में डालकर निर्मल करूंगा जैसे सोने को निर्मल किया जाता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि वही लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। ये चुने हुए या बचे हुए लोग कौन है? ये चोजन वन है, जो उस त्रासदी से निकल कर आए हैं, उस बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं, जिनको चुना गया है। और इन्हीं के विषय में कहा गया है कि जब ये प्रार्थना करेंगे तो मैं इनकी सुनूंगा, क्योंकि ये निर्मल है, ये सोने की नाई शुद्ध और पवित्र ठहराए गए हैं, क्योंकि इन्हें मैंने आग में डालकर निर्मल किया है। आग में डालकर निर्मल किन्हें किया जाता है? चुने हुए लोगों को, चोजन वन को, जो बड़ी त्रासदी, बड़ी परीक्षाओं और चुनौतियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन उस युद्ध में जीत कर निकलते हैं। वही बचे हुए लोग हैं जो पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिनकी आत्मा पवित्र होती है। और जब आत्मा पवित्र होती है और जब वो ईश्वर से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, तो ईश्वर उसे सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। ये उन्हीं लोगों के विषय में बात हो रही है। 16 जून सोमवार को जब पेपर आया और उसके फ्रंट पेज पर लिखा था दुर्घटनाओं का रविवार, यानी कि 15 जून को इतने जगह पर दुर्घटनाएं हुई थी और अलग अलग जगह पर अलग अलग झुंड, जिसमें अलग अलग तरह से लोगों की जाने गई थी। तो जब इनके विषय में मैंने विचार किया कि इस तरह से लोगों के प्राण झुंड के झुंड कैसे जा रहे हैं, तब इस वचन पर मेरा ध्यान गया, जो जकरिया अध्याय 13 के 8 से 9 पद में लिखा है कि सारे देश के निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और 1/3 ही शेष बचेगी। यानी कि यहाँ से जो मुझे एक बात दिखाई देनी शुरू हुई कि वो सिलसिला शुरू हो चुका है, कि जिस प्रकार अगर आप भविष्यवाणियों के विषय में अध्ययन करें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है, चाहे वो नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी हो, भविष्य मालिका हो, या बाइबल का वचन, जिसमें अंत के दिनों में इस प्रकार की तबाहियों के विषय में बात की गई है। और इसमें यही कहा गया है कि पूरे भारत में सिर्फ 33 करोड़ लोग ही बचेंगे, और ये वही लोग होंगे जो सतयुग में प्रवेश करेंगे, जो धर्म का निर्माण करेंगे, धर्म की राह पर चलेंगे, जो सत्य के लोग होंगे, जो जागृत होंगे। तो वो सिलसिला शुरू हो चुका है। जो मैंने सुना या समझा, उसके अनुसार डिवाइन यही कह रहे थे कि जो बातें लिखी गई है, अब वो बातें
दिखाई देंगी। और इसे ही हम भविष्यवाणियां कहते हैं, जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई है, लेकिन अब वास्तव में वो लोगों के जीवन में घट रही है। चाहे वो कोई देश हो, समाज हो, राष्ट्र हो या कोई इंसान, उनके जीवन में ये बातें घट रही है और उन बातों को हम वर्तमान में देख पा रहे हैं। तो आज इन बातों पर सोचने और समझने की आवश्यकता है कि वो कौन से लोग हैं जो निकाल दिए जाएंगे, वो कौन से लोग हैं जो चुने जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये बताया है कि वो समय शुरू हो चुका है, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है और जितने भी भक्त हैं उनका चुनाव प्रारंभ हो चुका है। लोगों को अलग अलग किया जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों के जाने का जो स्थिति है वो किस तरह दिखाई देगी। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी, दुर्घटनाएं, इस तरह से लोगों के प्राण जाएंगे और ये अलग अलग जगह पर झुंड के झुंड लोग जाएंगे। हर इंसान इस बात पर विचार करेगा, कई बहाने होंगे, इसकी गलती से हुआ या उसकी गलती से हुआ, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कोई समझ नहीं पाएगा। इसे सिर्फ वही समझ पाएगा जो इन बातों को समझ पा रहा हो कि इन बातों की भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी है। अब वो सारी बातें मूर्त रूप में, प्रकट रूप में दिखाई दे रही है। प्रियो, ज्ञान इसी बात में है कि आप कभी इस बात को समझिए कि आपके आसपास, इर्द गिर्द, समाज में, देश में, दुनिया में, लोगों के बीच जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है, वो किस वजह से हो रहा है। कि अगर हम देखें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में झुंड के झुंड इतने लोगों की जानें चली गई और ऐसी स्थिति थी कि उनमें से कोई पहचाना भी नहीं जा रहा था, और ये और भी ज्यादा दुखमय है। लेकिन कभी आपने प्रश्न किया है कि इनमें से कितने लोगों को मोक्ष मिला था, कितनों को नहीं? वो कहां गए, उनको स्थान कहां पर मिला? अगर इसके विषय में हम विचार करें तो हम यही जानते हैं कि जो लोग आत्मा में जागृत थे उनको ही स्थान मिला है, उन्होंने ही अपना स्थान वहां बनाया है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जागृति, अवेकनिंग, आपकी आत्मा का, कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिली थी या नहीं। मनुष्य का इस संसार से जाना किसी भी कारण से हो सकता है। आपका शरीर किसी भी रीति से जा सकता है, पर शरीर का तो कोई अर्थ ही नहीं है। वो एक मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, राख बन जाता है। शरीर को चाहे जला दो या दफना दो, उसका कोई मतलब नहीं, पर मतलब है तो सिर्फ आत्मा का। और आत्मा में जो जागृत होता है वही उस लोक में स्थान बना पाता है। तो इस बात को हम इसी प्रकार से जाने कि उस झुंड में से जितने भी लोगों ने जागृति को पाया था, जीते जी मोक्ष को पाया था, ईश्वर में एक थे, वही लोगों ने वहां पर स्थान बनाया है। तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जागृति यानी कि अवेकनिंग हर एक मनुष्य के लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि ये तमाम त्रासदियां किसी न किसी रूप में, चाहे युद्ध के या तो महामारी या दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदा, किसी के भी जीवन में आ सकती है। लेकिन कौन है जिसने अपनी आत्मा को बचाया है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और जो समय चल रहा है वहां पर डिवाइन हर एक को चेतावनी दे रहे हैं कि मुड़िए, खुद की ओर मुड़िए,
ईश्वर को ढूंढिए, ज्ञान को ढूंढिए, अपने भीतर आत्मा में परमात्मा को ढूंढिए, अपनी आत्मा को जागृत करिए। तो प्रियो, ध्यान दीजिए कि जो बातें मैं आज बता रही हूँ वो एक प्रोफेसी ही है और आगे चलकर यही बातें दिखाई देंगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग झुंड के रूप में लोगों का जाना होगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन इसी तरह लोगों की आबादी इस दुनिया से या कहें कि देश से कम होती जाएगी। और यहाँ पर अर्थ यही है कि कौन छोड़ दिया गया और कौन उठा लिया गया। उठा लिए जाने का अर्थ है जिनकी आत्मा जागृत है और जिसे ईश्वर एक विश्राम स्थान में, अपने परम धाम में स्थान देते हैं, वही लोग उठाए जाते हैं। तो ये जागृति के आधार पर होगा। जिनकी आत्मा जागृत है वो उठा लिए जाएंगे, यानी कि जिन्होंने जीते जी मोक्ष को पाया था, जो एक शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंचे थे, जिन्होंने डिवाइन से सोल मर्जिंग की थी। इसीलिए आप सभी चोजन वन के लिए एक चेतावनी है यह बात कि आप सभी को जागृति के मार्ग पर चलना है, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जिन बातों को आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, उसे आपको करना है। क्योंकि अगर आप जागृत हैं तो दूसरों की जागृति के कारण बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ही स्वयं अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं में भाग रहे हैं तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हर एक इंसान जो स्वयं जागृत होकर अपनी आत्मा को बचा पाएगा और उस परलोक में अपना एक स्थान बना पाएगा, ये उसके ही परिश्रम से होगा। इसीलिए जरूरी है हर एक आत्मा को जागृत होना। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये समय है जब दूसरों के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, ताकि वो भी आत्माएं जागृत हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और जिन्हें चाहे आप बता सकते हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे समझ पाते हैं या नहीं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी, अपने ज्ञान और विवेक से ही अपने प्राणों को बचाए रखेंगे, क्योंकि उसकी आयु ही दीर्घायु होगी। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, जो परमेश्वर को ढूंढेंगे, जो परमेश्वर को ज्ञान को पाना चाहेंगे। और आप वही चोजन वन है, वही चुने हुए लोग हैं जिसके द्वारा बहुतों को जागृति मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। आपका जीवन धन्य है। अपने जीवन के महत्व को समझिए, इसे जाया मत होने दीजिए। आपका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है, एक बड़े पर्पस के लिए है, क्योंकि आप ही वो जागृत आत्माएं हैं जो दूसरों को जागृत कर सकते हैं, दूसरों को राह दिखा सकते हैं। इसीलिए प्रियो, डिवाइन को समर्पण करिए, पूरी तरह से समर्पण करिए और हर दिन उनसे मार्गदर्शन मांगिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे इस जर्नी में जो कुछ करना है उसके लिए मुझे राह दिखाइए। और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। डिवाइन स्वयं आपसे बात करेंगे। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है, आप चुने हुए हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।